खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मशहूर शायर फरहत एहसास ने शेर कहा है, जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर हमने पैदा किया। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आज पेड़ लगाने और फोटो खिंचवाने का दिन है, क्योंकि इसके अलावा अगर मनुष्य जाति की बात करें तो वो हमेशा पेड़ काटने, जंगलों को काटने का काम करता है और उन खाली जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करता है। बचपन से लेकर अब तक की हम अगल बगल अपनी तस्वीरें देखें तो उस हरियाली से अब तक कितना कुछ बदलाव देखा है। तो चलिए आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आपको बताते हैं आसान भाषा में कि इसे क्यों मनाया जाता है, आखिर विश्व पर्यावरण दिवस की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई। सन 1972 में इसकी शुरुआत की गई। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी नींव रखी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत हुई और इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया और संकल्प लिया कि 5 जून से हर साल इसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए आसान भाषा में अब आपको बताते हैं कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। विश्व में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इसलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार 5 जून को इसे मनाया गया था, तब भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अपने पर्यावरण को लेकर वो बेहद चिंतित थी और इसे देखते हुए भारत में भी पहली बार इसे मनाया गया था। अब आपको बताते हैं कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाया गया। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी बताया गया। लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के बारे में बात करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से आगे हैं। पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पर्यावरण को लेकर जिक्र किया और उसे लेकर कई अहम बातें की। तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अहम बातें पर्यावरण को लेकर कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस बार की थीम बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर उन्होंने कहा कि हम सबको इस वक्त जो पशु पक्षी नजर नहीं आते थे, घर में रहकर उन पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। जल का जिक्र किया, उन्होंने कहा जल ही जीवन है, इसलिए जल की बचत करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, उसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से अपील की कि आप भी पर्यावरण को लेकर अपनी चिंता जाहिर करें, उसे लेकर सजग हो और चिंतित रहें और किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा। प्रदूषण का स्तर कम हुआ। लॉकडाउन के चलते पूरा देश और विश्व बंद था। इससे कारखाने, उद्योग और गाड़ियां चलना बंद। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आई। हवा की गुणवत्ता अच्छी हुई। लॉकडाउन के चलते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कम हुआ। इससे प्रदूषण का स्तर कम हुआ और हवा की गुणवत्ता अच्छी रही और हरियाली भी छाई रही। लॉकडाउन में नदियों का पानी भी स्वच्छ रहा, क्योंकि उद्योग जगत बंद थे। इससे गंगा, यमुना स्वच्छ और निर्मल दिखने लगी, क्योंकि वहां पर कचरा फेंकने के लिए कोई भी उद्योग नहीं था और न ही लोगों को बाहर जाने की इजाजत थी। और आखिर में वन्य जीवों को एक नई जिंदगी मिली। लॉकडाउन से पहले वन्य जीव अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी वन्य जीव आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथ ही साथ वो पक्षी जो अपने देशों से कहीं दूर चले गए थे, लेकिन इस लॉकडाउन में वो भी वापस आते दिखाई दिए। तो इंसान घरों में क्या कैद हुआ, प्रकृति मुस्कुराने लगी, नदियां अविरल बहने लगी और चारों तरफ हरियाली छा गई। लेकिन कब तक? जब तक हम घरों में कैद हैं।
मशहूर शायर मयंक तिवारी ने 4 पंक्तियां लिखी है। बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी। शहर में हूँ, गांव भी चाहिए। बड़ी इमारतों में बैठा हूँ, लेकिन पेड़ की कटु छांव भी चाहिए। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनपद टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।